नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं विंध भारत। नगर पालिका सीधी के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान मुन्नू 2 पंचवर्षीय भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष रहे। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी से अलग होने की वजह उनका विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ला से अनबन होना माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा है कि जो हम काम कराते थे विधायक उसकी वाहवाही लूटना चाहते थे। अब फिर नपा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हर वार्ड में संपर्क अभियान शुरू कर दिए। उनका मानना है कि भाजपा विकास नहीं विनाश करती है। नपा के 24 वार्डों में 20 वार्डों में कांग्रेस पार्षद जीतेगी। इसके लिए हम भी सतत प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जी, नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या लगता है कि भाजपा की सरकार में नगर पालिका उपेक्षित हुई है, विकास नहीं हुआ है, इस वजह से आप कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं, या क्या वजह थी कांग्रेस ज्वाइन करने की? मतभेद थे हमारे, मतभेद के कारण हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी पूरा नहीं होता। भाई शहर बढ़ेगा, वहाँ विकास की जरूरत पड़ेगी। हमने प्रयास किया, जैसे सूखा नाला हमारा प्रोजेक्ट था, 5 साल हमने खूब प्रयास किया, लगभग वो कंप्लीट है। पता नहीं किस वजह से चालू नहीं कर पा रहे। और ये मेन रोड सीधी सिंगरौली वाली हम नगर पालिका में PWD से ट्रांसफर ही कराए थे, नेशनल हाईवे से। सीधी विधायक से आपकी अनबन चल रही थी, इस वजह से आप कांग्रेस पार्टी में छोड़े हैं, या किस वजह से आप भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए? नहीं, हम तो अनबनाई के कारण छोड़े। सीधी विधायक से अनबन थी या किस वजह से? मुझे जो उम्मीद थी सीधी विधायक का हर काम में आप खलल डालते थे। नहीं, अनबन होने का कारण ये था कि हर विकास के काम में वो रोड़ा बनते थे। जैसे गोपाल दास की बात हम करें जी, गोपाल दास रोड का टेंडर हुआ, 1 साल तक उसमें टेंडर ना मंजूर हुआ ना कैंसिल हुआ। भोपाल में शिकायत कर दी गई कि टेंडर गलत लोगों को मिला, जबकि ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया थी। सरकार ने उसमें 1 साल तक कोई निर्णय नहीं लिया। 1 साल वो काम सफ़र कर गया, फिर दोबारा फिर टेंडर हुआ। आज भी वो गोपाल दास रोड और ये पुल, गोपाल दास पुल, सर्किट हाउस पुल तो बन गया, कंप्लीट हो गया, पर गोपाल दास पुल आज भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। क्या लगता है कि वर्तमान में कांग्रेस के कितने पार्षद जीत पाएंगे? हमारी उम्मीद है कि 20 पार्षद जीतने चाहिए। अभी कुछ जगह ऐसी चर्चाएं हैं, हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आपको यह कुछ भाजपा के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस में इसलिए ज्वाइन किए हैं कि आपने काम नहीं किए, इसलिए आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। काम आज भी हम चैलेंज करते हैं। हमारे 10 सालों जितने काम है वो दिखाई देंगे। आप नेताओं के घर की सड़क देख लीजिए, और हमने जो सड़क मेन रोड में बनवाई उसकी सड़क, उस सड़क को देख लीजिए। सराफा बाज़ार में कोतवाली तक हमने बनाई थी, कोतवाली से सम्राट चौराहे तक सड़क बाद में बनी है, हमारे 5 साल बाद वो सड़क। हालत तो आपका भी है ना कि आपने भी उनके घर गए होंगे तो झंडा पहना दिए। ये आरोप सिंधी समाज का हम नहीं लगा रहे। नहीं, हम तो उनके घर गए नहीं थे। ये जानकारी गलत। वो आए थे पूजा पाठ में, माता गायत्री और गणेश मंदिर में वो राघु कामदार का पर्चा चढ़वाए हैं। और वो कांग्रेस अब क्या लगता है, एक 19 वार्ड में थी और कुछ ऐसे वार्डों में लगता है कि भाजपा धन बल जन का उपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, नगर पालिका के पार्षदों का जो चुनाव है, व्यक्तिगत छवि किसकी कैसी है, ये चुनाव स्थानीय चुनाव है। इसमें बहुत ज़्यादा पार्टी का बहुत महत्व नहीं रहता है। सिंबल का महत्व जरूर है, क्योंकि सिंबल बताने में सुविधा होती है। बाकी पार्टी कैंडिडेट, किस पार्टी का कैंडिडेट कैसा है, लोगों के सुख दुख में उसकी भागीदारी है कि नहीं है, ये सारी बातें मायने रखती हैं। क्या संबंध मायने रखते हैं, इसमें ज़्यादा पार्टी बहुत मायने नहीं रखती। क्या लगता है कि चुनाव बड़े नेताओं के चेहरे आने के बाद परिवर्तन की लहर हो सकती है? हमको तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
तो शायद भारतीय जनता पार्टी का उस समय ज़्यादा वर्चस्व था। आज वो वर्चस्व धीरे धीरे कमी हुआ है। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षद जीते थे ना, 18 पार्षद तो कांग्रेस के जीते थे, 1 निर्दलीय जीते थे। तो कुल मिलाकर मतलब ये लगता है कि सीधी नगर पालिका के आपके कहने के अनुसार 20 पार्षद जीतेंगे। जीतना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। ठीक धन्यवाद। बाकी तो जनता जनार्दन के हाथ में है कि किसको अपना आशीर्वाद दें। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा विकास, लोगों के सुख दुख में भागीदारी हो। अभी स्मार्ट सिटी योजना फ्लॉप है, नल जल योजना फ्लॉप है, महत्वपूर्ण योजना है। आपको बता दें कि नल जल योजना हमने चालू करा दी थी, मतलब सम्राट चौराहा और अमरा टंकी दोनों आज के 4 साल पहले हमने चालू करवा दिया था। अब किस वजह से आज तक नहीं चालू हो पाई हमको जानकारी नहीं है। हमने तो 2-3 बार कलेक्टर साहब से अनुरोध किया था कि भाई इसको जल्दी चालू कराइए, जब चौधरी साहब थे। पर समय बीतता गया और उसका ठेकेदार का भुगतान भी हो गया और नल जल योजना चालू नहीं हुई। हमारे समय में विलम्ब हुआ। विलम्ब होने का कारण था कि इंटेक बिल की NOC दिल्ली से मिलनी, तो 2.5 साल NOC NGT से नहीं मिली, इसके कारण विलम्ब हुआ। ठीक है।